आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। पहले मुख्य समाचार। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के स्मारक बनाए जाएंगे। भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ प्रदेश में मनाया जा रहा है भाई दूज और प्रदेश के मौसम में अचानक आया बदलाव। कई जिलों में आंधी पानी के साथ ओले गिरे। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि राज्य शासन के आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग किया जाएगा। वे मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 15 नवंबर बिरसा मुंडा का जन्म दिवस हर वर्ष जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष 25 नवंबर के दिन जनजातीय नायकों को सम्मान देने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर जनजातीय जननायकों के आत्मसम्मान पर आधारित लघु फिल्म रणबांकुरे और एक फोल्डर का विमोचन किया गया। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बेहतर होकर 93.09% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 42,000 से अधिक मरीज संक्रमण से मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ठीक होने वालों की संख्या 82 लाख से अधिक हो गई है। उधर प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 870 नए मामले सामने आए। इन्हें मिलाकर अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,83,927 हो गई है। वहीं स्वस्थ होने वालों की संख्या 1,71,691 हो गई है। अब प्रदेश में 9,146 सक्रिय मामले रह गए हैं। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 89 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,683 तक पहुंच गई है। अब तक 33,053 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनजातियों के वनोपज पर सहज स्वाभाविक अधिकार को दृढ़ता के साथ लागू किया जाएगा। वे कल मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि कम दाम पर वनोपज बिकेगी तो समर्थन मूल्य पर राज्य सरकार उसे खरीदेगी। कोदो, कुटकी, ज्वार, मक्का आदि के खाद्य प्रसंस्करण के प्रयास होंगे। 5वीं अनुसूची के प्रावधानों पर विचार कर अमल में लाया जाएगा। सेवा की आड़ में धर्मांतरण नहीं होने दिया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह का स्मारक बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जैनाचार्य श्री विजय वल्लभ शुरीश्वर जी महाराज की 151वीं जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शांति प्रतिमा का अनावरण करेंगे। 151 इंच ऊंची ये प्रतिमा अष्टधातु से बनी है, जिसमें मुख्य रूप से तांबे का इस्तेमाल किया गया है। इसे राजस्थान के पाली में जेतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित किया जा रहा है। श्री विजय वल्लभ शुरीश्वर जी महाराज का जीवन काल 1870 से 1954 के बीच रहा। उनका जीवन सादगी भरा था और वे भगवान महावीर के संदेशों के प्रसार के लिए समर्पण भाव से काम करते रहे। उनकी प्रेरणा से आज कई राज्यों में 50 से अधिक शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। उनके सम्मान में स्थापित की जा रही शांति प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस का नाम दिया गया है। सिद्धनाथ वर्मा राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक शाजापुर ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। बीमारी को देखते हुए शाजापुर के शहरवासियों को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कोई भी बीमारी नहीं आए इसके बजाय उसका रोकथाम के मतलब उपाय बहुत जरूरी। इन उपायों में मैं मतलब जो शासन के नियम के अनुसार मास्क लगाना, हाथ को सैनिटाइज करना, 2 गज की दूरी बना के रखना और साथ ही साथ जहां भीड़ भाड़ वाला इलाका हो उससे बचने की कोशिश करना।
ये बहुत जरूरी है, तभी हम इस महामारी से लड़। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। बिहार में आज नीतीश कुमार 7वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह शाम 4 बजे से 4:30 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। नीतीश कुमार को कल सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA का नेता चुना गया था। बाद में नीतीश कुमार और भाजपा की बिहार शाखा के अध्यक्ष संजय जायसवाल और अन्य नेताओं ने राज्यपाल फागू चौहान से भेंट की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश किया। NDA ने हाल में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 125 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। देश भर में आज भाई दूज का पर्व मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। आज के दिन बहनें व्रत, पूजा, कथा आदि कर भाई की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उनके माथे पर टीका लगाती हैं। इसके बदले भाई भी उनकी रक्षा का संकल्प लेते हुए उपहार देते हैं। ये त्योहार रक्षाबंधन की तरह ही महत्व रखता है। इंदौर जिले में भाई बहन के स्नेह का प्रतीक भाई दूज का त्योहार मनाया जा रहा है। भाई दूज पर बहनें भाइयों के माथे पर तिलक कर उनकी सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करती हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में राजस्व, भूमि अधिग्रहण, श्रम विवाद, दीवानी मामले, मोटर दुर्घटना, क्षतिपूर्ति दावा सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है। आज का दिन पूरे विश्व में मानवाधिकार और लोगों की आजादी के मूल सिद्धांत को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। ये संदेश देता है कि लोग प्राकृतिक रूप से विविधता संपन्न होते हैं। दुनिया के प्रत्येक भाग में भिन्न समुदायों को सिर्फ सहिष्णुता के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। ऑल इंडिया रेडियो से बातचीत में नई दिल्ली स्थित यूनेस्को के प्रमुख एरिक फॉल्ट ने कहा कि असहिष्णुता से लड़ने की कुंजी शिक्षा में ही निहित है। अरब सागर से आ रही नमी के चलते कल प्रदेश का मौसम अचानक बदल गया। कई जिलों में सुबह से बादल छाए रहे, वहीं कई जिलों में बारिश हुई। भिंड, मुरैना, श्योपुर में कई जगह तेज बारिश हुई। मुरैना में 10 मिनट तक बेर के आकार के ओले भी गिरे। जिले के माता बसैया क्षेत्र में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्वालियर में पहले दोपहर 2 बजे फिर रात 7:45 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ। नमी बढ़ जाने से प्रदेश के 32 जिलों में तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री तक बढ़ गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ दिनों बाद बर्फीली उत्तरी हवा चलने के बाद प्रदेश में तेज सर्दी पड़ना शुरू हो जाएगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना जिले के चित्रकूट में दीपावली के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया है। मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा की। डिंडौरी जिले के गोरखपुर करंजिया विकासखंड में पटाखा चलाने पर एक बालक की मृत्यु हो गई। पूरे प्रदेश में कल गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व परंपरागत आस्था के साथ मनाया गया और प्रदेश के सभी जिलों में आदिवासी जननायक शहीद बिरसा मुंडा की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर जनजाति कार्य विभाग किया जाएगा, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। जबलपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के स्मारक बनाए जाएंगे। भाई की लंबी उम्र की कामना के साथ प्रदेश में मनाया जा रहा है भाई दूज और प्रदेश के मौसम में अचानक आया बदलाव, कई जिलों में आंधी पानी के साथ ओले गिरे। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।